अगर मुल्क ही डिफ़ॉल्ट कर गया, मुल्क में बिजली ना हुई, मुल्क में पेट्रोल ना हुआ, डीजल ना हुआ, हम कहाँ खड़े होंगे? हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होगा? हमारा ये है कि अगर 8 बजे स्टार्ट करें 10 बजे ऑफ करें तो मार्केट्स की भी टाइमिंग जो है वो 8 बजे बंद होती है। कोई भी काम जो एक रूटीन से हो रहा होता है ना, तो उसमें एकदम से जब गैप आ जाता है या स्टॉप कर दिया जाता है तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है, पूरी इंडस्ट्री को पड़ता है जो उससे वाबस्ता लोग हैं। बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। आर्टिस्ट जो है ना वो बड़ा नाजुक और एहसास होता है, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता है कि मेरे घर में दाना पानी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कई कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए। आज हम बात करेंगे पंजाब के थिएटर इंडस्ट्री के मायानाज फनकारों से और जानेंगे कि इस स्मार्ट लॉकडाउन ने थिएटर इंडस्ट्री को किस तरह मुतासर किया है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाको हिंद का थिएटर इंडस्ट्री का बड़ा नाम गोशी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हम पहले ही देख रहे हैं कि थिएटर इंडस्ट्री खसारे में जा रही है और स्मार्ट लॉकडाउन ने इस खसारे में इजाफा किया है या कुछ घाटा किया है? वक्त के साथ साथ चलना चाहिए हम सबको। मैं ये कहूँगा, चाहे वो आर्टिस्ट हैं थिएटर के, चाहे फिल्म के, चाहे टीवी के, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और वक्त के साथ जो चला है कामयाब वही हुआ है। हमारे मुल्क को इस वक्त एनर्जी क्राइसिस की एक प्रॉब्लम से हम गुज़र रहे हैं और उसकी वजह अमेरिका और ईरान की जो वार है वो, तो ये हम सबको पता है, हमारी आवाम को भी पता है, सबको पता है कि ये मसला है। उस मसले के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जिसके साथ ज़ाहिर है मार्केट्स जो हैं वो एक टाइम पे बंद होंगी और उस पे अमल करना पड़ेगा। वो अमल अगर हम करेंगे तो हम कामयाब हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम नाकाम हैं। उसकी वजह आपने पिछली मर्तबा देख लिया, जब कोरोना आया तो लॉकडाउन हुआ, उस पे हमने पूरा मनोअन अमल किया और हमारे मुल्क में एक वो बीमारी जो है उस पे काबू पा लिया गया। इसी तरह ये एनर्जी क्राइसिस हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक शेड्यूल जारी किया कि हर चीज़ ऐसे ऐसे होगी और उसके साथ उन्होंने आवाम को नहीं, मार्केट्स को नहीं, बिज़नेस कम्युनिटी और बिज़नेसमैनों को नहीं, बल्कि जो उनके ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, वहाँ भी उन्होंने अपना जो अमला है उसको हाफ कर दिया। ठीक है ना? तो ये वो हमारे मुल्क के लिए है और मुल्क के लिए अच्छा है और ये टाइम जो है ना ये थोड़ी देर का है। ये आज कल हफ्ते बाद 7 दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगा। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है और हमें पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर मुल्क ही डिफ़ॉल्ट कर गया, मुल्क में बिजली ना हुई, मुल्क में पेट्रोल ना हुआ, डीजल ना हुआ, तो मैं जो देखता हूँ हम कहाँ खड़े होंगे? हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होगा? हमसाया मुल्क तो वैसे ही हमारे ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के लिए ये एक छोटा सा टाइम है, इसको अच्छी तरह से गुजार लें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम जहाँ दीगर कारोबार के हवाले से बात करते हैं, दीगर लोगों से, ताजरान से बात करते हैं, तो उनका एक ही रोना है कि हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। हम देख रहे हैं कि थिएटर इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें यहाँ के आर्टिस्ट तमाम तर मुतमईन नज़र आ रहे हैं। क्या वजह इसकी? उसकी वजह ये है कि आर्टिस्ट के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक बड़ा खूबसूरत दिल होता है, तो वो उसका जो दिल है ना उसको हिम्मत देता है। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाई है, बहुत सी दुनिया में लोग चले गए हैं। मुझे याद नहीं आता कि कोई भूख की वजह से चला गया हो, क्योंकि इसका वादा अल्लाह ताला ने किया है, भूखा कोई नहीं मरेगा। और जो बढ़ती महंगाई से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, वो मैं यही कहने लगा हूँ कि अगर ये वॉर जो है ये ख़त्म हो गई तो आप
इंशाल्लाह देखिएगा हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम दीगर आर्टिस्ट से जब कमर्शियल थिएटर का रुख किया, आप तो एक पंजाब आर्ट्स काउंसिल के साथ मुंसलिक हैं, जब हम कमर्शियल थिएटर का रुख करते हैं वहाँ आर्टिस्टों को हम देख रहे हैं कि टाइमिंग के हवाले से बड़ी शिकायत हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी आपके पेटी भाई हैं, उनका रोज़गार भी जुड़ा है थिएटर से ही, अपने बच्चे कैसे संभालें? और फिर कोविड के दौर में भी जब लॉकडाउन लगा तब भी आर्टिस्टों ने खासा कड़ा वक्त देखा, इस पर क्या कहते हैं? देखिए मेरी बात सुने, हम साल के 12 महीने काम करते हैं, ठीक है ना, और मैं नहीं करता। ये जो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो साल के 12 महीने काम करते हैं, ठीक है ना, और एक हफ़्ता नहीं गुज़रता, 4 दिन नहीं गुज़रते, अगर गवर्नमेंट कोई भी सख्ती कर देती है, कुछ भी कर देती है, या अदारा पंजाब आर्ट काउंसिल कोई सख्ती कर देता है, तो एकदम हम ना अपने वो क्या कहते हैं कपड़े उतार के थड़े पे आ जाते हैं कि असी मर गए, असी लुटे गए, साडा चूल्हा ये हो गया। यार क्यों करते हैं ये जो लोग कर रहे हैं ना कि हमारे चूल्हे नहीं जल रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप यकीन करें, मेरे साथ चलें उनके घर, अगर राती करेले गोश्त ना बने हुए तो मैंने थले बालन। गोशी खान साहब, क्या वजह है इसकी कि आर्टिस्टों के अंदर यकजहती नहीं है? अभी भी आप कह रहे हैं कि हुकूमत का साथ देना चाहिए, एक बरादरी ऐसी है जो कह रही है कि हुकूमत से गिले कर रही है, शिकायत कर रही है कि हम मर गए। क्या वजह इसकी? यकजहती क्यों नहीं है? यूनियन कोई नहीं है, कोई ऐसी जमात नहीं है जो आप लोगों के राइट्स के लिए, आर्टिस्टों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाए? क्या वजह इसकी? अच्छा, ये भी जो बात है ना, ये भी मैं इसको नहीं मानता। आर्टिस्टों के राइट्स के लिए या इंडस्ट्री के राइट्स के लिए आवाज़ जब भी उठाई गई है, गवर्नमेंट कोई भी हो, उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने तो बड़ा आगे बढ़ के आर्टिस्टों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री को 3-3 करोड़ रुपया दे रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। तो अब मुझे 3 करोड़ रुपया मिले और मैं फ़िल्म अच्छी ना बनाऊं, ठीक है, और उसके बाद जब दोबारा फंड आए तो मुझे वो मिलना चाहिए? नहीं ना मिलना चाहिए। तो मुझे फिर रोला मैं पावांगा, मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरा चूल्हा बंद हो गया। सबसे पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप कहती हैं आर्टिस्टों में यकजहती नहीं। देखिए मैं सॉरी टू से, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कोई, जो स्टेज के ऊपर माँ बहन कर रहा है, जो गंदे गंदे स्टेप डांस कर रही हैं, ठीक है ना, और वो बैठ के ये कहें कि आर्टिस्टों की वैल्यू नहीं, कदर नहीं। आप लोगों ने खुद अपनी वैल्यू कदर कराई है। आप अच्छा काम करें, आप फैमिली वाला ड्रामा करें, आप बेहतरीन काम करें। कौन सी गवर्नमेंट है, कौन से अदारा है जो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा? मेरे जैसे बेशुमार लोग हैं जो घरों में बैठे हैं। हम तो भूखे नहीं मरे, हम तो काम कर रहे हैं। काम नहीं भी है, अल्लाह ताला रिज़्क तो दे रहा है। ये अब मेरा मतलब है कुछ तकरीबन 1 साल के बाद ड्रामा करने लगा हूँ। इससे पहले मैंने सरगोदा में ड्रामा किया है। अब साल बाद मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो मैं भूखा मर गया हूँ? मैंने तो नहीं कहा कि मुझे आप काम नहीं देते, मैं भूखा मर गया हूँ, मेरा चूल्हा नहीं जल रहा। ये उनको क्यों नहीं कहते? खुद जब काम करते हैं उनको क्यों नहीं रखते? वो सीनियर्स, वो जो डिज़र्व करते हैं, ये उनको रखते नहीं हैं, ठीक है, और साथ कहते हैं जी उनके चूल्हे उस वक्त याद नहीं आते इनको। ये वजह है। यकजहती इसलिए नहीं है कि एक तरफ गंदा थिएटर हो रहा है और एक तरफ अच्छा थिएटर करने वाले हैं, इसलिए यकजहती नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ गोशी खान साहब मौजूद हैं और उनकी राय हमने आप तक पहुंचाई। जब भी हम बात करते हैं थिएटर इंडस्ट्री की और नामवर आर्टिस्टों के हवाले से, तो बड़े सारे सवालात उठाए जाते हैं और उन तमाम तर सवालों का जवाब आज तलब करने के लिए हमने इस मायानाज शख्सियत को तकलीफ दी, इनका वक्त लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम बोलो लाहौर देखते रहें, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं उनकी राय। डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से रिवाइवल ऑफ थिएटर के हवाले से एक और कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक प्रॉपर रिहर्सल का समा है और थिएटर के हवाले से एक रिहर्सल चल रही है। यानी पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से बाकायदा तौर पर ये एक थिएटर प्ले इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तमाम तर थिएटर लवर्स के हवाले से वो बिल्कुल फ्री आकर, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी टिकट के यहाँ आकर थिएटर को एंजॉय कर सकते हैं। और ये एक कोशिश है पंजाब आर्ट्स काउंसिल की कि थिएटर की
जो हमें रुकती हुई सांसें नज़र आ रही हैं फैमिली थिएटर की ख़ास तौर पर, उसको बहाल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। तौकीर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि थिएटर प्ले का एक अपना बड़ा ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर हमें बताइए कि हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, ये स्मार्ट लॉकडाउन आर्टिस्टों की ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर कर रहा है? आप देखें, कोई भी काम जो एक रूटीन से हो रहा होता है ना, तो उसमें एकदम से जब गैप आ जाता है या स्टॉप कर दिया जाता है तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है, पूरी इंडस्ट्री को पड़ता है जो उससे वाबस्ता लोग हैं। तो उसका मतलब कोई होता है एक लाया अमल के 2 वीक या 3 वीक पहले बताना चाहिए, ताकि उसका कोई सलूशन निकाला जा सके। मतलब सीनियर्स के साथ बैठ के, जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो इसको बंद करते हैं, उनके साथ बैठ के कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए जिससे दोनों को फ़ायदा हो। और दूसरा हमारा मौक़िफ़ ये है कि मतलब जो एक रूटीन चल रही थी 11 से 1 बजे तक की, कुछ ऑडियंस जो हमारी उस कमर्शियल ड्रामे की है उनको उस टाइमिंग का पता है, तो वो उसी टाइम पे जो है ना काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। तो हमारा ये है कि अगर 8 बजे स्टार्ट करें 10 बजे ऑफ करें, तो मार्केट्स की भी टाइमिंग जो है वो 8 बजे बंद होती हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो मार्केट से भी ऑफ करके, तो अगर वो 8 बजे अपना काम ऑफ करेंगे तो हमारे काम पे आते आते 9 साढ़े 9 बज जाएंगे, तो उसमें हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो इस वजह से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हालात ठीक होएंगे तो नेक्स्ट वीक से, या गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है तो अच्छा होएगा। बिल्कुल जी, अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम जैसे देख रहे हैं हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर रिहर्सल हो रही है, और ये पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से एक कोशिश की जा रही है रिवाइवल ऑफ फैमिली थिएटर के हवाले से, जहां एक प्ले का इनकाद किया गया है। और इस प्ले में हम तमाम देखने वालों को बल्कि मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम थिएटर लवर्स जो फैमिली थिएटर देखना चाहते हैं वो बग़ैर किसी टिकट के यहाँ आ सकते हैं और इस थिएटर प्ले को एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। थिएटर इंडस्ट्री का वो नाम सादिया शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें हमने 80-90 की दहाई में कई थिएटर प्लेज में बड़े बाकमाल किरदार अदा करते देखा है। आज हमारे साथ हैं, हमारी खुशकिस्मती है। सादिया साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? वो वक्त था थिएटर का और फिर आज ये वक्त है। हम देख रहे हैं कि फैमिली थिएटर को नहीं पूछने वाला कोई भी, कमर्शियल थिएटर की तो एक सीट की टिकट 10-10 हज़ार की भी बिक रही है। क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, वो वक्त अच्छा था। ड्रामे होते थे, 3-3 घंटे का ड्रामा होता था, उसमें एक्ट होता था, पहला एक्ट, दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट, तो वो एक्ट के हिसाब से ड्रामे चलते थे और स्टोरिकल ड्रामे होते थे और फैमिली आती थी। उस दौर में भी आपको बड़ा खूबसूरत किरदार अदा करते देखा है। हमेशा बड़ा ही फैमिली ओरिएंटेड थिएटर हुआ करता था, हमें कभी थिएटर का रुख करते शर्मिंदगी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं थिएटर के आगे से गुजरने वाला अपना मुंह छुपा लेता है कि कहीं मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स ना देख लेंगे मैं थिएटर के आगे से गुजर रहा हूँ। कम टू द पॉइंट, लॉकडाउन ने कितना मुतासर किया है हमारी थिएटर इंडस्ट्री को? बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया, बहुत ही मुतासर हुए सब आर्टिस्ट। बेशक मैं काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बाकी सब मेरे क्लिक ही हैं, तो मुझे उनका भी दुख हो रहा है कि वो बेचारे घरों में बैठ गए हैं, काम नहीं है। हम लोग दूसरा काम भी नहीं कर सकते। आर्टिस्ट जो है ना वो बड़ा नाजुक और एहसास होता है, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। इतना वो हो जाता है कि यार मैं इतना वक्त गुजारा हुआ, मैं किसी से क्या कहूँ कि मेरे घर में दाना पानी नहीं है। बेटा बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। जो हम मौजूदा हुकूमत में हम देख रहे हैं कि आर्टिस्ट बड़े मजबूर नज़र आ रहे हैं, गिला करना चाहते भी हैं और कर भी नहीं पाते हैं। क्या वजह इसकी? कर इसलिए नहीं पाते, क्या करेंगे वो करके, गिला भी करके क्या करेंगे? किसी के भी खिलाफ आप बोल दोगे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, वो आपको आगे नहीं निकलने देगा। हम कह सकते हैं आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट का दुश्मन बन चुका है। जी, सब कुछ ऐसा ही है। एक बंदा कहीं बैठ के कोई कह रहा है, एक बंदा कोई कहीं कुछ पे कह रहा है। आपस में अगर ये एक हो जाए ना तो जरूरत नहीं है किसी की कोई किसी से कुछ कह दे या किसी का कोई हक मार दे। ठीक है। अच्छा, हमने बहुत सारे केसेस में भी देखा है जब हुकूमत किसी एक आर्टिस्ट का रुख करती है कि हम इस आर्टिस्ट को नवाजते हैं, कुछ पैसे देते हैं जो डिज़र्व करता है वाकई, जिसने थिएटर के लिए काम किया है, तो दीगर आर्टिस्ट उसकी मुखालफत करते हैं। ये क्या वजह है? क्यों नहीं एक दूसरे का फ़ायदा उन्हें देते?
ये तो उनको ही पता हो ना ये क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि मैं भी मुस्तहिक हूँ। बिल्कुल। मैं 96 से इस फील्ड में टीनेज में ही आई थी, आप तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, तब से हूँ मैं अपने बचपन से आपको देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ वो ग्रेस, वो संजीदगी आज भी कायम है जो उस वक्त हुआ करती थी सादिया शेख साहिबा में। हमने देखा आपने अपना एक फूड का सेटअप भी स्टार्ट किया था और बड़ी इज्जत के साथ हमने आपको काम करते देखा। क्या कहेंगी आज भी हुकूमत की तरफ से अगर कोई आपकी तरफ रुख करता है तो क्या कहना चाहेंगी काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से? सीएम पंजाब मरियम नवाज़ के तो इतने सेटअप्स हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं, अपना घर, अपनी छत और अपने कारोबार के हवाले से आपने किसी एक में अप्लाई नहीं किया? देखिए जी, क्या अप्लाई करें, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे जो मरियम मैडम ने तो किए हैं, लेकिन नीचे के जो लोग हैं ना, ठीक है, वो अपने ही तल्लुकात निभाते हैं, ये आप भी जानती हैं। आगे तक बात जाने नहीं देंगे, जब तक आगे तक बात नहीं जाएगी तो हुकूमत को कैसे पता चलेगा। मैसेज ये देना चाह रही हूँ, मैं हुकूमत से अपील करना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैं मुस्तहिक हूँ, मेरी तरह ऐसे कई आर्टिस्ट मुस्तहिक हैं, प्लीज़ उनसे हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी तरफ भी तवज्जो करें, हम गरीबों का भी कोई सहारा बने। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें भी कोई सपोर्ट करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सादिया शेख साहिबा। जी नाज़रीन, ये वो चेहरे हैं जो हमें थिएटर पर कई ड्रामाज में कई सालों तक हंसाते रहे हैं, वो हमारे चेहरों पर आने वाली मुस्कुराहट की वजह बने हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यही चेहरे परेशान हैं और जब वो चेहरे परेशान हो जाएं जो कभी आपकी हंसी की वजह बने हों तो फिर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता और यकीनन मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा और हमारे देखने वालों से भी नहीं बर्दाश्त हो रहा होगा। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करेंगे और वाइंड अप की तरफ जाएंगे कि खुदारा मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इन आर्टिस्टों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल थिएटर की और हम सब की खिदमत करते गुजार दी हैं। लिहाजा इस वक्त इनका ख्याल करना हमारी हुकूमत का एक अहम फ़र्ज़ है जो हमारी हुकूमत को निभाना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।